क्या कुछ कर लिया, परंतु कोई हाथ आया क्या? पूरी जिंदगी खोटे मंदे कर्म किए, बुढ़ापे में जाके शिकायत की। अरे बुढ़ापे में जाके तो भेड़िया और चीता भी शिकार करना भूल जाते हैं, वो भी नहीं करते। उस टाइम में जाके कहते हो कि अब मैं क्या करूं, भक्ति करूंगा, हे परमात्मा उठा मुझे। फिर परमात्मा की याद क्यों आ जाती है? अगर वो पहले चेतते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये कष्ट और दुख नहीं उठाने पड़ते। लेकिन अफसोस कि इंसान नहीं सोचता। ये तो सोचता है कि जो कुछ है यही है, लेकिन ये एक रैन का सपना है, ये सिर्फ एक बार का दिखावा है और ये सपना टूट जाता है जल्दी। जैसे रात को सोते हुए सपना आता है, सुबह को सपना गायब। सपने में बादशाह थे, सपने में कहीं दूसरे देशों की सैर कर रहे थे, सपने में पता नहीं क्या क्या आनंद मौज मस्ती कर रहे थे। सुबह उठे तो वहीं अपनी चारपाई पे पड़े थे, कुछ नहीं था। ये हमारा जीवन भी एक सपने की भांति है। इसीलिए वो अल्प आयु है इंसान की। जिनकी लंबी लंबी आयु थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। रावण जैसे कितनी उम्र जिए, क्या मिला? क्या मिला? अच्छे काम करके भी खोटे कर्म करके अपनी, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका ढोल बजता रहेगा बुराई का, उसके पाप का। और जो भूखे थे, गरीब थे, जिसका कुछ नहीं था, जिन्होंने भक्ति के नाम की कमाई की, उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। जिनको अपनी जिंदगी में 2 रोटी नसीब नहीं थी, परंतु इसे भक्ति के लिए इंसान को बहुत कुछ दाव पर लगाना पड़ता है। अगर सच्ची भक्ति करनी है तो विरह और प्रेम है। सच्ची प्रीत गुरु से होनी चाहिए, प्रतीत होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़। ये परवाह ना करो कोई क्या कहता है। हमारी तो कोई औकात भी नहीं है। मीरा जी तो एक राज घराने की थी, राजपूत जाति में थी, घुंघरू बांध के नाची थी, परवाह नहीं की। घर वाले ने कहा तो गलियों में शुरू कर दिया। बुल्ले शाह बहुत ऊंचे घर का था। गुरु को रिझाने के लिए वैश्या का रूप धारण कर लिया, नाचने वाली का। गुरु को खुश करने के लिए जाके नाच दिखाया, गुरु खुश हो गया। गुरु से नाराजगी हो गई थी, गुरु की नाराजगी हो गई थी, और गुरु की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हुई। वो सच्ची प्रीत थी, वो विरह थी। तो जब सच्ची प्रीति किसी से लग जाती है तो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। ये रूह तो बेचारी कभी की कितने दिन की जुदा है। कोई बिरला है, कोई बिरला है इस बात के लिए रोता है मुझे दर्शन किए बहुत साल हो गए। जिनको दर्शन नसीब नहीं होते वो सोचते हैं, जिनको रोजाना दर्शन मिलते हैं उनको लिए कोई परवाह ही नहीं है। सच्ची लगन जिसकी लगती है वो दर्शन का महत्व जानता है, सत्संग का महत्व जानता है। अरे दर्शन करने से अगर तुम्हारे मन के अंदर खिंचाव नहीं होता है, तुम्हें वचन अच्छे नहीं लगते हैं, तुम्हें उनकी बातों से मज़ा नहीं आता है, तो समझो कि कच्चे हो भक्ति में अभी। स्वामी जी महाराज ने लिखी है, वचन प्यारे गुरु के ऐसे जैसे माता सुतोतरी बात, कि गुरु के वचन तो ऐसे प्यारे लगते हैं शिष्य को जैसे माँ को बच्चे की तोतड़ी बात करता है ना। रोटी को ओटी कहता है तो अच्छा लगता है, पानी को मानी कहता है तो अच्छा लगता है। कितनी तोतड़ा बोलता है लेकिन उसकी माँ को कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार से गुरु के वचन हृदय में जब उतर जाते हैं, किसके हृदय में उतरते हैं? जिनका प्यार लगा हुआ है। और जिसका प्यार नहीं होता उसको तो उस छाया से भी डर लगता है, दूर भागता है। वक्त होता है, लेकिन गुरु की कृपा जिसको मिल जाती है, गुरु की मेहर जिस पर हो जाती है, तो आपने कहने में तो आम बात में एक बात और भी कह देते हैं कि जिस पर खुदा मेहरबान उसका गधा भी पहलवान। तो खुदा के जिस पर गुरु मेहरबान हो जाए तो उसका शिष्य पहलवान नहीं हो जाए क्या? जिसने गुरु से दीक्षा ली है, गुरु सबके लिए है।
अभी एक पत्रकार भाई साहब आए थे, कहने लगे निर्मला जी इतने लोग होते हैं, एक गुरु उनका कल्याण कैसे कर देता है? माँ कर देता है भाई, ये सूर्य कितने हैं? एक होगा। बोले हमारी इतनी दुनिया में प्रकाश सबको कर देता है ये। अरे गुरु एक देशी भी है, सर्वदेशी भी है, वो सबके दिलों में बसता है और सब अपने अपने को कहते हैं ना मेरा है ना मेरा है, लेकिन है सबका। कबीर साहब ने कही, कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु सबको चाहता है, गुरु को अपना सब बनाते हैं। इसलिए ये तुच्छ जीवन है, बहुत समय बहुत कम है, देखते ही देखते गुजर जाएगा। बचपन गया, जवानी गई, मुड़ के नहीं आए। बुढ़ापा आएगा, वो भी चला जाएगा लेकिन लेके जाएगा, वो नहीं छोड़ के जाएगा। इसलिए वो दिन आने से पहले क्यों ना हम अपना काम कर लें, उस निज घर में जाने की टिकट क्यों ना कटवा लें। जो नाम का जहाज लगा है वो उसमें बैठने के लिए गुरु से नाम की टिकट लेके और टाइम से पहले ही लाइन में जो लग जाता है वो जीव अपने धुरधाम में पहुंच जाता है, उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बहुत खुशी की बात है अपनी संगत को देखते हुए, इतना अनुशासन, दूसरे लोग भी आपकी प्रशंसा करते हैं। पंजाब से भी एक दो मिले, मेरे को कहने लगे कि आपके कोई सेवादार भी विशेष कभी दिखाई नहीं देते, फिर भी आपकी संगत। मैं कहने लगा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, मैं अपने आप ही वो कर लेते हैं सारा काम। किसी को न बल्ले पर आने की जरूरत, प्रसाद भी अपने आप बना लेते हैं, प्रसाद अपने आप ही जिमा देते हैं और अपने आप भी जिम लेते हैं। और क्या होगा? हुक्का बीड़ी पान तंबाकू कोई बुराई नहीं है। अरे वो गुरु से नाम की दीक्षा ले ली, ये बुराइयां तो छोड़ दी, ये मोटे बंधन तो जगत के काट दिए, लेकिन झिन्ने बंधन भी टाइम आएगा तो वो भी काट लेंगे। इतना करते करते वो नाम की कमाई जब बार की, बुराइयां जिसने छोड़ दी हैं, तो नाम की कमाई करना कोई कठिन और मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। राम का नाम लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये बड़ी बात उन्होंने बना दी जिन्होंने इसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया। राम किसी से दूर नहीं है, वो मालिक सबके पास है, लेकिन हमने दूर सोच सोच के दूर बना दिया। इन बुराइयों को छोड़ के अपने अंदर में जब झांक के देखोगे, तुम्हारे अपने आप में ही तुम्हारा बैठा हुआ है, हमारे अंदर में ही बैठा हुआ है। और जब आंख बंद करके उसको देखोगे और उसको पाओगे, नाम की कमाई, नाम का सुमरण करते करते सारी चीजें, ध्यान भी उसी में है, शब्द भी उसी में है, धुन भी उसी में है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। बहुत अच्छा अवसर मिला है, ये दुर्लभ जीवन है, ये दुर्लभ समय भी है। ये कलयुग जैसा वक्त फिर नहीं आना। कलयुग जैसे थोड़े समय में जीव का कल्याण कभी नहीं हुआ। सतयुग में भी लाखों ने 70-80 हजार वर्ष तक तप किया और फिर भी उनको घर अपनी मंजिल नहीं मिली। त्रेता युग में भी नहीं मिली, लेकिन कलयुग में आसानी से सत्संग के द्वारा नाम की कमाई करने से सबको सुलभ होगी। गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ जीवन को भोगते हुए, अपने जीवन को जिन्होंने अच्छा पवित्र और शुद्ध मन बनाया, उनका सहज में ही कल्याण हो गया। इसीलिए सहज योग है राधा स्वामी मत्सुर शब्द का योग। सारे काम करते हुए इस बात को कभी ना भूलो कि हमारा लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि इस जन्म मरण की बेड़ियों को काट देना। और जन्म मरण की बेड़ियां कैसे कटेंगी? नाम की कमाई करने से। सारे काम जब करते हो तो नाम क्यों नहीं जपते? नाम क्यों नहीं जपते? सोच के अपने आप फैसला किया करो कि हम खाने में होशियार हैं, पहनने में होशियार हैं, दुनिया के और दूसरे आनंद भोग पदार्थों में उनके आशिक हैं, लेकिन जिसने हमें सब कुछ बख्शा है उसके आशिक क्यों नहीं हम? सारे काम छोड़ के भी जो काम हमें करना चाहिए वो क्यों नहीं करते? वो काम तो सर्वप्रथम करना चाहिए, उसके बाद दूसरे काम करने चाहिए।
नाम के लिए कोई आडंबर, कोई पाखंड और कोई पाबंदियां नहीं है। नाम हर चीज को पवित्र करने वाला है, उसको कोई वक्त और कोई समय नहीं है। जब भी तुम्हें समय मिले उसी समय लग जाया करो। रात में जब भी जाग आ जाए उसी समय लगो। अगर टाइम बना के करोगे तो तुम तो वो ख्याली भक्ति करते हो, ख्याली भक्ति से कल्याण नहीं होगा। ख्याली भक्ति कहते हो मैं 1 घंटा बैठूंगा, 2 घंटे, 2.5 घंटे बैठूंगा। 2.5 घंटे बैठ के क्या ध्यान करेंगे हम? किस चीज़ का करेंगे? टाइम का ध्यान करेंगे हम तो फिर, कि टाइम हो गया कि नहीं हो गया। टाइम को बार बार देख भी लेंगे, शायद वो गाड़ के देखा ये टाइम हो गया। मेरे साथ तो बीती हैं ऐसी बातें, मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई इतने टाइम बैठना था, वो टाइम हो गया कि नहीं? नहीं हो गया, फिर उल्टे बैठ गए। तो शायद आपके साथ भी बैठता हुआ, इसलिए मैंने जो परेशानियां आई थी वो आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ। होता है कि नहीं होता? इसलिए उसकी परवाह ना किया करो। अगर 10 मिनट के लिए भी बैठते हो तो 10 मिनट में भी आपको ये होना चाहिए, भूल जाया करो अपने आप को। ये मैं शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ। जब भी तुम ध्यान और अभ्यास के लिए बैठते हो, नाम का सुमरण करते करते तुम्हारी ये अवस्था हो जाती है कि आपको ये पता ही नहीं कि आप नींद में हो, आपको ये पता ही नहीं कि आप ध्यान में हो, आपको ये पता ही नहीं आप नाम का सुमरण करते हो। आपको ये भेद नहीं होना चाहिए मैं बैठा हूँ, सोया हूँ, खड़ा हूँ या क्या करता हूँ। ऐसी अवस्था में जब पहुँच जाओ तो आपको कहो कि आपका तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा ध्यान हो गया। एक पल का इस प्रकार का ध्यान लग गया हुआ, मैं कहता हूँ हजारों में आपके पापों को धो डालेगा। और वही सच्चा ध्यान है। ये ध्यान नहीं है, ये बनावटी ध्यान नहीं है, ये वास्तविकता है। उसमें धीरे धीरे करके, लेकिन जो ध्यान है वो चेतक ध्यान भी है। चेतना के साथ जो ध्यान करते हो उसमें आपको सब याद भी रहता है, दिखाई भी देता है। सब अंदर के जब रूहानी दर्जों पर चढ़ते चले जाते हो तो वहाँ की वो भी आपकी सुरत चलती जाती है, नृत्य उसको देखने का काम करती है, आप ख्याल रहता है। ये नहीं है कि आप उसको भूल जाते हो, नहीं, ये दूसरी अवस्था है। परंतु ये नाम का सुमरण करना, ध्यान करना भी 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का क्या है कि एक है पहली प्रकार का अपने किसी कार्य के लिए कि सतगुरु मेरा ये काम होना चाहिए, उस ख्याल को लेके तुम भक्ति करते हो। हे सतगुरु मैंने इतना आपका नाम का सुमरण करा, मेरा ये काम करो। एक तो होया कि अपने स्वार्थ के लिए नाम का सुमरण किया हमने। दूसरा है किसी दूसरे का अनिष्ट करने के लिए कि हे मालिक उसने मुझे बड़ी परेशानी दी है, बड़ा दुख दिया, उसका नाश कर। हाँ, ऐसा भी करते हैं। ये दूसरी प्रकार का ध्यान है। लेकिन जिसमें ना तुम्हारे लिए कोई स्वार्थ है, कोई चाहत को लेके भी नहीं बैठते, ना ही किसी का अनिष्ट करने के लिए बैठते हो, वो तीसरी प्रकार का तुम्हारा जो ध्यान होगा वो तुम्हारा वास्तविक ध्यान है, वो तुम्हारा वास्तविक अभ्यास है, वो तुम्हारे काम आएगा। इनके अंदर समय बर्बाद करना है। अरे जब तुम उस ध्यान में चले जाओगे तो तुम्हें जो चीज़ें हैं तो उनकी सब की पूर्ति अपने आप होती चली जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा गए जब पकड़ा मूल। जब मूल को ही हमने पकड़ लिया तो डाल पत्तियों को और उनका क्या करना। इंसान का जीवन तो क्या है, आज है कल को नहीं रहेंगे, भरोसा नहीं किसी को। समय रहते हुए चेत लेना चाहिए। पेड़ से भी टूटा हुआ पत्ता बोलता है, पात झरनता यूं कहे सुनो, तरवर बन रहा है अब के बिछड़े ना फिरने, दूर पड़ेंगे जाए। पत्ता भी पेड़ से कहता है कि हे तरवर अब आपसे बिछड़ चले हैं, दूर कहीं जाके गिरेंगे, कहाँ मिलेंगे, मिलने का कोई अवसर ही नहीं होगा, दोबारा नहीं मिलते। लेकिन पेड़ क्या कहता है, वृक्ष बोला सुनो, वृक्ष कहे सुनो पात राय सुनो हमारे मीत, एक आया एक चाल सिर यही जगत की रीत। ये दुनिया की रीति है, यहाँ एक आता है एक जाता है। ये कीड़ी जैसा नाल लगा हुआ है, परंतु एक आदमी अपना काम करके जाता है, हंसता हुआ जाता है यहाँ से। एक आदमी यहाँ से
खोटे मंदे कर्म करके जाता है, उन पापों को याद करता है और रोते हुए बिलखते हुए जाता है, तड़फता हुआ जाता है। जो अपना काम करके जाता है वो मस्त और मगन होके जाता है, बता के जाता है कि मेरा काम हो गया, मैं जाने वाला हूँ, मैं चलने वाला हूँ। ये दुनियादारी के फंदे इंसान को घेरे रखते हैं, बंधन हैं ये। इन बंधनों में बंधो मत, काम सारे करो। तन है तुम्हारा दो, परिवार को दो, दुनियादारों को दो, तन तुम्हारा नहीं है। धन तुम्हारा दे दो, कोई जरूरत नहीं, क्या है वो, कुछ भी नहीं है। परिवार को दो, किसी को दो, दान करो, पुण्य करो, लेकिन आशा ना रखो कि उसके बदले में तुम्हें कुछ मिले, नहीं। लेकिन मन किसी को ना दे देना। मन अगर किसी को दोगे पछताना पड़ेगा। मन सतगुरु को ही देना, वही उसको संभाल के रखेगा। और किसी को मन दे दिया ना, पछताना, रोना पड़ेगा। रोते बिलखते नहीं देखते, कितने कहते हैं मेरा दिल तोड़ दिया। दिल टूटता तो नहीं है, ये तो बार बार जुड़ता है। ये कुम्हार का घड़ा नहीं है कि एक बार टूटने के बाद दोबारा ना बढ़े। मिट्टी का बनाया हुआ घड़ा टूट जाता, दोबारा नहीं बढ़ता। और चीज़ तो शायद सोने चांदी की टूट जाएंगी, सोना संत जन ये 100 बार टूटने के बाद भी जुड़ जाते हैं, लेकिन मिट्टी का बनाया हुआ कुम्हार का घड़ा जैसे दोबारा नहीं बनता, इसी प्रकार से इसका दिल का टूटा हुआ भी दोबारा